हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के थर्ड वीडियो में उस वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो, जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो पहले देख लेंगे, कि जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम दोनों वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आगे के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें कि हमको वैलेंसी देखना है कि किसी भी एलिमेंट की कैसे वैलेंसी डिसाइड करते हैं, कैसे उसकी वैलेंसी पता चलती है कि इसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है। तो ये किस तरह से होता है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद हमें पता चलेगा कि किसकी कितनी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी जो चार्ज उस पे होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज 1 है कि 2 है, वो जितने चार्ज होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दैट इज वैलेंसी इज 1, अगर 2 है तो वैलेंसी 2, अगर माइनस में भी है तो लेकिन हम माइनस भी लिखेंगे, वैलेंसी -1 -2। इस तरह से डिसाइड होता है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम्स की वैलेंसी। ठीक है, जो सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कि एलिमेंट की कंबाइन करने की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले किसी की वैलेंसी निकालने के लिए हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितना एक दूसरे के साथ, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा। तो किसी भी की वैलेंसी निकालने के लिए, किसी भी एटम की या एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? किसी भी सेल्स में जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट के, और चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, तो उसमें आप इसमें देखेंगे कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर होता है इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं ऑर्बिटल्स, K L M N। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनका नाम है K L M N, और इसमें टेंडेंसी होती है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में रहने की टेंडेंसी नहीं है। इतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी K में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें स्पेस नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन का अगर वैलेंसी देखें, हाइड्रोजन की वैलेंसी देखें, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 आती है। क्यों +1 आती है? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई देगा, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को या तो दे सकता है या तो ले सकता है। अगर ये किसी को देता है, हाइड्रोजन प्लस बनाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन बनेगा। हाइड्रोजन आयन क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन। अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तब, अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और निगेटिव चार्ज बनाता है, तो उसको कहते हैं हाइड्राइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। तो यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैलेंसी शो करता है, इतना आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम और देखते हैं कुछ, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज में हमारा हीलियम, सभी को पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यानी कि ये किसी को न तो एक भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना ही किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि ना ये दे रहा है और ना ले रहा है। तो हीलियम की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 0। यानी कि हीलियम की वैलेंसी क्या है? 0। कभी कभी पूछा जाता है कि हीलियम की वैलेंसी 0 क्यों होती है? क्योंकि हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इसीलिए इसको नोबल
गैस भी कहते हैं। हीलियम जो है ये हमारा नोबल गैस भी आता है क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से कंप्लीट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन न तो देना है, न ज्यादा है, न कम है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज में थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन सभी को पता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे K L M N, ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील करने की जो टेंडेंसी है 2 और 8, लेकिन इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन था तो कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन कर रहा है अगर, तब जाके इसका L सेल जो है, L ऑर्बिटल है, वो पूरी तरह से फील्ड होगा, कंप्लीट होगा। तो यानी कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी आएगी वो क्या होगी, -2। यानी कि किस तरह से लिखी जाएगी, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, तो इस तरह से हम वैलेंसी दिखाएंगे। अब जब यानी कि यहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से -2। ठीक है, यानी कि अगर 2 बार चाहे माइनस दिखाएं, 2 बार चाहे प्लस दिखाएं, चाहे हम +1 +2 या +3 भी लिखकर इसको डिनोट कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स देख के समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। नंबर्स ऑफ एग्जांपल है, हम देखकर उसको और भी प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और ये रूल्स याद होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे और तभी जान पाएंगे कि उस एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं। जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या रिसीव करेंगे, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो हम और एग्जांपल की प्रैक्टिस देखते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। जैसे कि आप सोडियम की निकाल भी चुके हैं और जानते भी हैं। सोडियम के सिंबल Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इनके नेम सिंबल रखे गए हैं, कुछ एलिमेंट्स के लैटिन वर्ड पर रखे गए हैं इनके नाम, यानी कि लैटिन नेम्स के आधार पर इनके सिंबल रखे गए हैं, और कुछ इनके आधार, जैसे पोटेशियम का K दिख रहा है तो इसका होता है केलियम, इसका होता है नेट्रियम। ठीक है, तो इस आधार पे इनका नाम रखा गया है। तो ये सिंबल मैंने बता दिया कि कैसे रखा गया है। अब हमको निकालना है बैलेंसी। अब सोडियम की बैलेंसी क्या होगी, ऐसे तो रट लेंगे कि +1 होती है सोडियम की बैलेंसी, लेकिन हमें निकालने भी आना चाहिए कि बैलेंसी कैसे निकालनी है। सपोज में कुछ ऐसी बैलेंसी, कुछ ऐसे सिंबल्स हमको दे दिए गए जिसके हमको रटा हुआ नहीं है वैलेंसी, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता होगा एटॉमिक नंबर तो हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो दैट KLMN। ठीक है, मोस्ट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, 8, 18 एंड 32। यानी कि इसी नंबर पे फॉर्मूला N2N², ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इसके प्लेस पर हम n के प्लेस पर अगर K है तो 1, L है तो 2, M है तो 3, N है तो 4, इस तरह से हम नंबर n का फील करते हैं। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 11 है तो 11 यानी कि 11 एलिमेंट सोडियम के पास, तो सोडियम यानी कि 2, 8 एंड लास्ट में 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी है, जो इसकी स्टेबिलिटी है, वो ये ऑब्टेन कर लेगा, यानी कि इसके 2 ऑर्बिटल्स जो होंगे वो पूरी तरह से फील्ड हो जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, किसी को दे देता है, किसी के साथ कंबाइन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं फॉर्मूला हमारा NaCl। ठीक है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब Cl को हम देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में 287, ऑलरेडी हमें पता है कि क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या होती है, 17 होता है। ठीक है, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में है। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है।
अब 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये लेकर निगेटिव हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो पॉजिटिव और Cl यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हमको दिखाई देने लगेंगे, यानी कि ये वाटर्स में क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। पॉजिटिव अलग हो जाता है और निगेटिव अलग हो जाता है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी अलग करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम पोटेशियम का देख लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। कितना होता है? 19, ठीक है। अब 19, 2, 8, 10 हो गया एंड देन फिर से हम क्या करेंगे, इसको 18 हो गया यानी कि 8 और, ठीक है, क्योंकि हम 8 जो होता है ये स्टेबल होता है। 2, 8, 18 और इसकी जो वैलेंसी है पोटेशियम कितनी है, 19 है, यानी 18 हो गया, 1 एक्स्ट्रा है इसके पास। अगर ये 1 निकल जाएगा तो ये क्या कर लेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, ठीक है। उसी तरह सिल्वर का भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम। अब यहाँ तक हमने देखा कि ये सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब मैग्नीशियम का देखते हैं। ऑलरेडी मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। अब 12 को देखते हैं, 2, 8, 10 हो गया और 2, KLM, ठीक है, यानी कि इसमें 2, 8, 10 हो गए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना डिफिकल्ट है, बट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना इजी है। तो ये सभी लोग हमेशा चाहते हैं इजी काम करना, कोई डिफिकल्ट वर्क करना नहीं चाहता। ऐसे ही वर्क हम हमेशा सर्च करते हैं कि जो कि इजीली हो जाए। जैसे हम किसी चीज को लर्न करना चाहते हैं तो ट्रिक देखते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जो कि ये चीज हमको इजी, जैसे पीरियोडिक टेबल ही याद करना होगा तो नंबर्स और ट्रिक सभी फॉलो करते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स आसानी से याद हो जाते हैं और हमेशा याद रहते हैं उस ट्रिक के थ्रू। ऐसे ही जनरली याद करते हैं तो ऑल टाइम ये भूलता जाता है, बट हम किसी चीज को अगर ट्रिकली याद करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि हमें अपनी वो ट्रिक, कोई भी चीज हम मैजिकली पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, खुश होकर हैप्पी होकर पढ़ते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक हमको याद रहता है। लेकिन किसी चीज को अगर ऐसे ही जबरदस्ती ठूस के पढ़ाया जाता है तो वो चीजें हमको अच्छी नहीं लगती। तो सेम है, ये क्या करेगा, इजी वे में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। क्या करेगा, लूज कर देगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना दे देगा किसी को, तो इसके पास जो चार्ज होंगे वो कैसे होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह लिखें या 2 पॉजिटिव साइन दिखाएं, दोनों काम हो सकता है, किसी भी तरह हम ये चीज कर सकते हैं। सेम है कैल्शियम। कैल्शियम को हम Ca से प्रेजेंट करते हैं कैल्शियम को, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 2, 8, 8, 2, यानी कि अब इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोई ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि ऑल एलिमेंट्स is want to the complete their octet। वो हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। उनको फिर किसी से मांगने की, किसी को देने की ऐसी कोई नीड नहीं होती है। वो स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता आ जाती है, वो आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसको वे 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है और उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। ऐसा नहीं कि बस दे दिया और को काम खत्म, ऐसा नहीं होता। उनके साथ इनकी शेयरिंग बॉन्डिंग होती है, ये उनके साथ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं CaO। अब कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बट ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, फ्रेंडशिप कर लेंगे। और जब फ्रेंडशिप कर लेंगे
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये 2 आराम से अपना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, +2, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, +2 होती है। उसी तरह क्लोरीन की वैलेंसी अभी अभी मैंने बताया +1 -1 होती है। और उसके बाद एल्युमिनियम की हम देखते हैं, एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसकी वैलेंसी, इसको हम Al से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, एल्युमिनियम का Al, और इसकी वैलेंसी होती है +3। तो इतने सारे प्रैक्टिस मैंने कराए, आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जब 2 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। वैलेंसी जब पता होगी तभी आप फॉर्मूला बना पाएंगे। तो हम अब देखते हैं कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कोई भी केमिकल फॉर्मूला, जैसे नंबर्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला हम जानते हैं, CaCO3, H2O, तो ये सारे कैसे बनते हैं, CO2, H2SO4, HNO3 और बड़े बड़े CH3, COOH, नंबर्स ऑफ फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे कि फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स की बैलेंसी आपको बता दी है। आप उस तरह से बैलेंसी निकाल के समझ लेंगे कि किस एलिमेंट्स की बैलेंसी कितना होती है। विदाउट बैलेंसी ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। वो चार्ज को ही हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं, तभी फॉर्मूला बन पाता है। तो देखते हैं कैसे फॉर्मूला को बनाते हैं। सबसे पहले हम उसके रूल्स को देखेंगे। कुछ रूल्स बताए गए हैं। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर वैलेंसी एज शोन बिलो। सबसे पहले हम सिंबल लिखते हैं किसी भी चीज का और जस्ट उसी के नीचे उसकी वैलेंसी को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा और इसकी वैलेंसी ऑलरेडी +1 होती है, तो इसके जस्ट नीचे हमको इसकी वैलेंसी दिखानी है। इस तरह से कोई भी एलिमेंट हम लिखेंगे और जस्ट उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे। तो वैलेंसी आपको निकालने आना चाहिए और वैलेंसी जब निकालने आएगा और वैलेंसी पता होगी तभी आप इस तरह से सिंबल के थ्रू आप बना पाओगे। और सिंबल तो आपको याद ही होने चाहिए। मैंने कहा है 1 से 30 तक पहले सिंबल आप लोग जरूर याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, सारी चीजें जब एकदम समझ में आएंगी तभी ये सारी चीजें आप कर पाओगे। तो पहला रूल समझ में आ गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स के सबसे पहले हम सिंबल को लिखते हैं और उसके बाद उसके जस्ट नीचे उसकी वैलेंसी लिख देते हैं। सेकेंड रूल हमारा कहता है केटायन फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन, यानी कि केटायंस अगर हम लिखते हैं तो पहले केटायंस लिखते हैं और उसके बाद हम एनायंस लिखते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी केटायंस, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हम पहले लिखेंगे एंड देन निगेटिव चार्ज। ऑलरेडी आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केटायंस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। तो सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग हमको केटायंस को लिखना है और उसके बाद अगर दो सिंबल हैं तो सबसे पहले केटायन लिखने के बाद हम एनायन लिखेंगे। ये हमारा सेकेंड रूल कहता है किसी भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए रूल्स में। उसके बाद थर्ड रूल क्या है, देन क्रिस क्रॉस देयर चार्ज टू गेट द फॉर्मूला। उसके बाद जब इतने सारी चीजें हम लिख लेंगे, सपोज में ये लिख लिया और इसकी वैलेंसी लिख ली, तो दोनों के सामने सामने हम क्रिस क्रॉस, यानी कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, उस तरह से हम क्रिस क्रॉस कराएंगे उसके चार्ज लिखने के बाद। और उसके बाद चौथा रूल है हमारा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो आपस में बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस्ड हो, और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में जो चीजें होती हैं उसको न्यूट्रल मान लिया जाता है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ही हम वैलिड
करते हैं, बाकी सारी चीजें कैसी हो जाती है, न्यूट्रल। तो ये 4 हमारे फॉर्मूले हैं जिसके बेस्ड पर ही हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ, इसके बेस्ड पर आप नंबर ऑफ और प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप यानी कि केमिकल फॉर्मूले बना पाएंगे। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर एग्जांपल H2S, ऑलरेडी इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो NH+1 हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, सल्फाइड की वैलेंसी होती है -2। ऑलरेडी आपको पता है सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी से क्या करता है, लेता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी है, -2 है। अब दोनों में क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया तो क्या हो गया, इसका चार्ज यहाँ पर चला गया H2, ये प्लस था माइनस था, ये न्यूट्रल हो गए, और S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला इस तरह से बनता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑलरेडी इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो +2 होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होती है कितनी होती है, +2 होती है। Cl के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। इसमें Mg लिखा, Cl लिखा, दोनों की वैलेंसी +2 -1 लिखा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, तो यानी कि Mg1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 है हमारा, तो यानी कि Cl2 हो गया। तो जो फॉर्मूला बन गया हमारा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी ऑलरेडी आपको पता है +1 होता है, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट में ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है और प्लस वैलेंसी यानी कि कैटायंस का फॉर्मेशन कर लेता है। और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव करता है, लेता है, और इसकी जो वैलेंसी बन जाती है वो कितनी हो जाती है, -2 हो जाती है। तो यानी कि सोडियम ऑक्साइड यानी क्रिस क्रॉस कराया हमने इधर और इधर, तो Na2 और ये 1, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 लिखे या ना, यहाँ 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जरूरी नहीं होता, इस तरह से नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी ऑलरेडी आपको पता है +2 होती है। हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी हम लिखते हैं -1। कैसे, ऑक्सीजन की -2 थी, इसकी +1 थी, तो क्या हो गया, 1 निकल गया और बच गया हमारा क्या, -1। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हमने कितनी लिखी है, -1 लिखी है। इस तरह से हम प्लस माइनस कर लेते हैं और उस तरह से बैलेंस करते हैं। तो यानी कि इसकी +2 और जो फॉर्मूला हमारा बन गया MgOH का होल ट्वाइस, इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दोनों पर लग रहा है, इसलिए हमने इसको होल ट्वाइस के फॉर्म में लिखा। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ फॉर्मूले आप बनते हैं, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी बुक में नंबर्स ऑफ फॉर्मूले बनाने के लिए नंबर्स ऑफ फॉर्मूले प्रेजेंट है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे का मोल कॉन्सेप्ट और मोल मास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू क्लास।